दोस्तों, एक बहन ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। वो कहती हैं कि मेरे शोहर अच्छा खासा कमा लेते थे, इसलिए मेरे घर के सारे काम मेरी नौकरानी करती थी। कुछ दिन पहले ही मुझे कह गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आप दूसरी मुलाजमा का इंतजाम कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई कि इतनी इमरजेंसी में कहाँ से मुलाजमा ढूंढ कर लाऊं। फिर एक शाम एक मेरी ही उम्र की औरत मेरे घर आई। शक्ल से वो काफी प्यारी लग रही थी। कहने लगी कि मुझे काम पर रख लें बाजी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और रहने के लिए क्वार्टर। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे और क्या चाहिए था। मैंने फौरन उसे काम पर रख लिया। मैंने सारे घर का काम बड़े ही अच्छे से संभाल लिया। वो बहुत नेक थी, मेरे शोहर के सामने भी ना आती, अगर आती भी तो घूंघट डाल देती थी। घर के सारे कामों से फारिग होने के बाद वो अपने क्वार्टर में चली जाती और वहीं इबादत करती रहती। उसने एक शर्त रखी थी कि मगरिब के बाद वो क्वार्टर का दरवाजा नहीं खोलेगी। एक बार क्वार्टर में चली जाती तो वापस ना आती, चाहे कुछ भी हो जाता। एक रात 10 बजे मेरी बड़ी बहन आ गई। मैंने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया, मगर उसने बाहर आने से इनकार कर दिया। उस वक्त शोहर भी अभी घर नहीं आए थे कि मैं बाहर से ही कुछ मंगवा लेती। मजबूरन मुझे बहन के लिए खुद ही खाना पकाना पड़ा। मुझे मुलाजमा पर गुस्सा तो काफी ज्यादा था, मगर मैंने उसे कुछ ना कहा, क्योंकि उसने एक बार भी तनख्वाह नहीं मांगी। सफाई करना निस्फ ईमान है, मुझे सवाब मिलता है, इसलिए पैसे नहीं लूंगी। अब मैं नई मुलाजमा को हाथों से कैसे गंवा सकती थी, जो काम करती रहे। बस मुझे उसकी हरकतें कुछ मशकूक लगती हैं, जो पैसे भी ना ले और काम भी करे। उसका सरे शाम ही क्वार्टर में बंद हो जाना मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगता था कि वो बहुत इबादत गुजार है, इसलिए कमरे में इबादत ही करती रहती है, मगर कभी मुझे ये सब ढोंग लगा। मैंने सोच रखा था कि किसी दिन इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी कि आखिर कमरे में बंद होकर इबादत ही करती है या कुछ और करती है। एक दिन मेरे 6 माह की बेटी को बुखार हो गया। बहुत डॉक्टर बदले मगर आराम नहीं आया। मेरी सहेली ने कहा कि किसी एक इंसान से दम करवा लो, क्या पता ठीक हो जाए। मैं कहां से नेक इंसान को जानती थी सिवाय अपने काम वाली के, इसलिए बच्ची को लेकर उसके क्वार्टर में चली गई। हस्बे मामूल उसका दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, उसे बहुत आवाजें दी कि बेटी को दम करवाना है, दरवाजा खोलो, मगर उस बंदी ने अपनी कसम ना तोड़ी। मैं मायूस होकर वापस चली आई। अगले दिन जब वो घर की सफाई में मशगूल थी तो मैं चोरी उसके क्वार्टर में चली गई। मैंने उसके पूरे कमरे की तलाशी ली, मगर मुझे कुछ ना मिला सिवाय उसकी शादी की तस्वीर के। वो भी काफी साल पुरानी तस्वीर थी, जिसमें मियाँ बीवी दोनों के घूंघट और सिपरे से चेहरे छुपाए हुए थे। मेरे शोहर कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चले गए तो मैंने अब उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उसके क्वार्टर से किसी के बोलने की आवाज भी आती थी। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने बताया कि उसने किसी को मुलाजमा के कमरे में जाते हुए देखा है। मैंने मुलाजमा से पूछा तो कहने लगी कि बाजी, मेरा घर वाला कभी कभी आ जाता है गांव से मिलने। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब की बार तुम्हारा शोहर आए तो मुझसे मिलवाना। मेरी बात पर उसका रंग उड़ गया और वो भाग गई। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन उसके आने से पहले ही मैं उसके कमरे में छुप गई ताकि देख सकूं कि उसका शोहर ही मिलने आता है या कोई और चक्कर चला रही है। आधे घंटे के बाद वो अपने कमरे में चली आई और तैयार होकर किसी को फोन किया और कहने लगी कि आज बीबी घर पर नहीं है, मैं भी अभी अपने कमरे में आई हूँ। मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो किसको बुलाने जा रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे सर पर से आसमान फट गया। वो तो मेरा ही शोहर था। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं ना चाहते हुए भी उन दोनों के सामने चली आई। मेरे शोहर के रंग उड़ गए। कहने लगा कि मुझसे नाराज होने से पहले मेरी बात सुन लो, ये मेरी पहली बीवी है। आज से 10 साल पहले गांव में मेरी इससे शादी हुई थी, फिर मैं शहर आ गया तो इसको भूल गया और कुछ अरसे बाद तुमसे शादी कर ली और पलटकर इसकी खबर तक ना ली। ये इतने साल अकेली रही मगर इसने मुझे छोड़ा नहीं। अब सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है कि मरने से पहले चंद दिन मेरे साथ गुजारे। मैं इसकी आखिरी ख्वाहिश को इनकार ना कर सका। इसे ब्लड कैंसर हो गया है और ये
صرف چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی دونوں کے درمیان آ گئی تھی اور اس پر سوتن بنی ہوئی تھی۔ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں بتایا۔ میں اسے کوارٹر سے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہا کہ آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ اس میں رہو۔ پھر میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ بہت اچھی تھیں۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔